Hello बच्चों, let's read this question. The question says, identify the product in the following reaction. बच्चों यहाँ एक रिएक्शन दी गई है जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ एक पेरोक्साइड लिंकेज हमें दिख रहा है। इस कार्बन से कि फिनाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी फिनाइल है और इधर यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है वहाँ पर NO2 ग्रुप भी अटैच है। तो इसको हम H3O पॉजिटिव से क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो ABCD हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है क्या प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो peroxide compounds हाइड्रो peroxide compounds, दिस इज द की कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पर ये जो हाइड्रो peroxide कंपाउंड हमें मिला है, ये यहाँ रीअरेंजमेंट शो करते हैं। एक काइंड का रीअरेंजमेंट शो करते हैं जब हम इनको किससे रिएक्ट कराते हैं, एसिडिक मीडियम में इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। इनको क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं एक तरीके से H3O पॉजिटिव ले लिया, तो ये यहाँ पे एक काइंड का रीअरेंजमेंट शो करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इस वजह से यहाँ पर ये रीअरेंज हो जाते हैं और स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जो हमें कंपाउंड मिला है उसको लिखते हैं। जो हमें कंपाउंड मिला है इसको लिखते हैं। यहाँ पर बेसिकली NO2 ग्रुप अटैच है। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप अटैच है और यहाँ कार्बन है। इस इधर भी एक C6H5 ग्रुप है, दैट मीन्स एक फिनाइल ग्रुप अटैच होगा। इधर भी एक C6H5 ग्रुप अटैच है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। क्या हो रहा है, H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ H प्लस होगा। H3O पॉजिटिव है दैट मीन्स यहाँ H प्लस भी तो है। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन होता है जो हाइड्रोजन से अटैच होता है, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और OH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, पहले जो हमने ऑक्सीजन को मार्क करा है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन इस अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है OH2 पॉजिटिव के अंदर। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये C, और यहाँ पर ये C6H5, इधर की तरफ भी C6H5। यहाँ NO2 ग्रुप था इस मेटा पोजीशन पर, अभी हमने देखा था। यहाँ ये O, ये O, ये H, ऑक्सीजन पर हमारे पास क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये H2O पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेट। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक काइंड का रीअरेंजमेंट। यहाँ पर एक काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब आपको ध्यान से समझना है, ये दोनों C6H5 ग्रुप तो एक जैसे, ये दोनों C6H5 ग्रुप एक जैसे, लेकिन ये वाला ग्रुप अलग है। यहाँ मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। या तो हो सकता है बच्चों, ये वाला जो C6H5 ग्रुप है, बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकते हैं। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर इस कंपाउंड को दोबारा लिखते हैं, या फिर इस कंपाउंड को दोबारा लिखते हैं। हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये C6H5 है, इधर भी C6H5 है, और यहाँ पर ये O, ये O, H, H, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और इधर यहाँ NO2 ग्रुप। यहाँ दो तरह के ग्रुप हैं बच्चों हमारे पास, यहाँ दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो हमारे पास C6H5 ग्रुप है, एक हमारे पास C6H5 ग्रुप है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर इस ऑक्सीजन पॉजिटिव पर अटैक करे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ये। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाला जो ग्रुप है C6H4 और जिसमें पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप है, ये यहाँ पर अटैक कर सकता है एंड देन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन होता क्या है बच्चों, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है बच्चों, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन माइग्रेट करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है बच्चों, वो हमारे पास जो C6H5 ग्रुप होता है, C6H5 ग्रुप होता है, इसका ज्यादा होता है हमारे पास इस वाले ग्रुप से। इस वाले ग्रुप से कैसा होता है, ज्यादा होता है। यहाँ जिसमें NO2 पोजीशन, NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा फिनाइलिंग में, तो इस वजह से ये ज्यादा अच्छे से माइग्रेट नहीं कर पाता। माइग्रेट होने के लिए हमारे पास C6H5 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। और हमारे पास क्या है, इसमें C6H5 है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसके लिए माइग्रेट करना ईजी होता है। और जिसमें ये NO2 ग्रुप लग गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, तो इनके लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके हमारे ऑक्सीजन पर अटैक करना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो इसके लिए माइग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। और जो ऊपर वाला है C6H5, इसके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है।
तो हमारा जो ये नीचे वाली पॉसिबिलिटी है ये तो यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेगी, तो ऊपर वाली हमारी रिएक्शन जो है बेसिकली ऊपर वाली जो थी वो सही है। तो इसके थ्रू यहाँ रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो क्या होगा जब ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ C6H5 मूव कर रहा होगा ऑक्सीजन पॉजिटिव पर, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, इसको समझना है। यहाँ पर ये हमारी जो रिंग है पहली वाली, इसको हम ऐसे रेडियस लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये NO2 ग्रुप, ये तो माइग्रेट करा नहीं। यहाँ पर C है, यहाँ पर C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इससे एक C6H5 ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर क्या हो गया है, C6H5 ने O के साथ बॉन्डिंग करी है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन पर था पॉजिटिव चार्ज। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ है, रिएक्शन पूरी नहीं हुई। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा हाइड्रोजन से, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो हमारे पास C6H5OH एक प्रोडक्ट बन जाएगा और एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसको चेक करना है कहाँ मिले थे ये दोनों प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे बच्चों C6H5OH और हमारे पास ये वाला एक केटोन बन रहा है हमारे पास, जिसमें यहाँ NO2 ग्रुप था, यहाँ NO2 ग्रुप था, तो यही तो प्रोडक्ट है हमारे, यही तो सी में बन रहे हैं, जो सी में है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या है बच्चों, हमारे पास NO2 ग्रुप नहीं लगाया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में इन्होंने नाइट्रोबेंजीन और हमारे पास क्या कर दिया है, यहाँ पर C6H5 CO C6H5 बना दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में अगेन हमारे पास इन्होंने क्या कर दिया है, जो प्रोडक्ट बनाया है वो करेक्ट नहीं बनाया, तो ये भी गलत। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।